नमस्ते भाई और बहनों। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सौरभ श्रीकांत वड़वेकर। आज का हमारा टॉपिक है गुलेनबेरी सिंड्रोम। आजकल महाराष्ट्र में काफी सारे केसेस देखे जा रहे हैं, तो काफी सारे लोगों में डर बैठा हुआ है। ये कंडीशन क्या है? तो आइए इस कंडीशन के बारे में हम जानते हैं। गुलेनबेरी सिंड्रोम एक प्रकार की ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें आपकी सारी मांसपेशियां एक एक करके अपना अपनी ताकत खो देती है। अभी ऑटो इम्यून कंडीशन समझने के लिए आपको बेसिकली इम्यूनिटी क्या होती है ये जानना काफी जरूरी है। हमारे शरीर में जब कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया प्रवेश करता है, तो उस वायरस या बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारी सफेद पेशियां, जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, उसके ऊपर अटैक करती है। ये अटैक जनरली एंटीबॉडीज बना के किया जाता है। बनी हुई एंटीबॉडीज उस वायरस या बैक्टीरिया को मार देती है और इस प्रोसेस को इम्यूनिटी बोला जाता है। ऑटो इम्यून कंडीशंस में हमारे शरीर की रक्षा के लिए बनी हुई एंटीबॉडीज वायरस को छोड़ के हमारे ही शरीर के कुछ अवयवों के ऊपर अटैक कर देती है, और उसकी रिएक्शन में आपको ऑटो इम्यून कंडीशंस आते हुए दिखेंगे। गुलेनबेरी सिंड्रोम में यही सिनारियो होता है, जिसमें हमारी रक्षा के लिए बनी हुई एंटीबॉडीज हमारे ही शरीर के नसों के ऊपर अटैक करके उन्हें खत्म कर देती। अभी नसें, ये हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जिसके खराब होने से आप कोई भी क्रिया कर नहीं सकते। नसों का काम हमारे ब्रेन से, मतलब मस्तिष्क से सिग्नल लेकर विभिन्न अंगों तक वो सिग्नल पहुंचाना है, जिससे विभिन्न अंग अपना अपना काम कर सके। तो जब यही आपकी डैमेज हो जाएगी, तो आपकी सारी क्रियाएं एक एक करना, एक एक करके बंद पड़ना स्टार्ट होती है। जिस शरीर के भाग की नसें डैमेज होती है, उस प्रकार से गुलेनबेरी सिंड्रोम में आपको लक्षण दिखते हैं। तो आइए लक्षणों के बारे में जानते हैं। पेरिफेरल नर्व्स मतलब आपके हार्ट से सबसे दूर की नसें जनरली जल्दी डैमेज होती है। पैर सबसे जल्दी अफेक्ट होते हैं। तो जब बनी हुई एंटीबॉडीज पैर की नसों के ऊपर अटैक करेंगी, तो पैर की मांसपेशियां काम करना बंद करती है और उसमें कमजोरी आने लगती है। तो सबसे पहले आपको पैर में झंझनाहट आएगी, पाँव कांपने स्टार्ट होंगे, और पाँव धीरे धीरे करके पूरा अपना फंक्शन लॉस कर देंगे। मतलब पाँव आपके ब्रेन के सिग्नल पे काम ही नहीं कर पाए। इसी कंडीशन को हम पैरालिसिस भी बोलते हैं। इसी प्रकार जो कोई शरीर का अवयव की नसें डैमेज होंगी, उस हिसाब से आपको सिम्टम दिखते हैं। दूसरा उदाहरण बताता हूँ। अगर मूत्र की थैली, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर भी बोलते हैं, उसकी नसें डैमेज हो गई, तो आप आपके मल मूत्र का जो संतुलन होता है वो खो देते हैं, और अपने आप आपको मल मूत्र का विसर्जन होने लगता है। इमरजेंसी केसेस तब आती है जब आप फेफड़ों की नसें डैमेज हो जाती है। अगर फेफड़ों की नसें डैमेज हो जाए, तो आप सांस लेना नहीं पाएंगे, और उस समय आपकी जान पे भी बन सकती है। अभी गुलेनबेरी सिंड्रोम होता क्यों? तो कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया इसका कारण हो सकता है, मगर 80 से 90% लोगों में कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी नामक बैक्टीरिया इसका ट्रिगरिंग फैक्टर है। ये सी जेजुनी नाम का बैक्टीरिया जनरली दूषित पानी के सेवन से होता है, और ये शरीर में प्रवेश करने पर आपको हल्की सी मितली, उल्टी, किसी किसी को लूज मोशन हो सकते हैं। इसी को वैद्यकीय भाषा में गैस्ट्रोएंटराइटिस भी बोला जाता है। ये सिम्टम्स आने के 7 से 8 दिनों बाद आपकी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिवेट होके अपने ही नसों के ऊपर अटैक स्टार्ट करती है। तो अभी ट्रीटमेंट के ऊपर चलते हैं। ट्रीटमेंट दो पहलुओं से दी जाती है। सबसे पहले तो जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़ा गया है, उसे ठीक करना है। तो ठीक कैसे करेंगे? तो जो बॉडी में खराब एंटीबॉडीज बनी है, जो अपने ही नसों के ऊपर अटैक कर रही है, सबसे पहले उन्हें ढूंढ के आईवीजी नामक इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो काफी दिनों तक आपको देने पड़ते हैं, और वो थोड़ा खर्चीला भी है। दूसरा इलाज स्टीरॉयड के इंजेक्शन है, जो इसके साइड इफेक्ट्स काफी ज्यादा मात्रा में देखे। थर्डली,
कौन सा सिस्टम अफेक्ट हुआ है एंटीबॉडीज के कारण जीबी सिंड्रोम में, उसके अनुसार ट्रीटमेंट बदलती है। अगर पैरों की मांसपेशियां अफेक्टेड है तो आपको फिजियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है। मगर अगर आपके फेफड़ों की नस अफेक्टेड है और आप सांस नहीं ले पा रहे, उस समय आपकी इमरजेंसी कंडीशन होती है और उस समय आपको वेंटिलेटर सपोर्ट मतलब कृत्रिम लेवल से ऑक्सीजन भी आपको दिया जा सकता है। जीबी सिंड्रोम देखा जाए तो 120 दिन से लेकर 240 दिनों में अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है। अगर आप प्रॉपर तरीके से ध्यान दे तो ये कंडीशन को आप टाल भी सकते हैं। तो क्या करना चाहिए कि आपको जीबी सिंड्रोम से बचाव हो सके? तो भाई और बहनों, जैसा मैंने बताया, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है 80 से 90% लोगों में, जो खाने पीने के दौरान कंटेमिनेटेड फूड के कारण होता है। तो गंदा पानी ना पिए, पानी को उबाल लें। ऐसी चीजों का सेवन ना करें जो जल्दी खराब होती है, जैसे पनीर हो गया, दही हो गया, चावल हो गए। बासी खाना बंद करें। जिस एरिया में जीबी सिंड्रोम के लक्षण और रोगी ज्यादा मात्रा में मिल रहे हैं, उसका उस प्रदेश में आप जाना थोड़ा वर्जित करें। आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखें। इम्यूनिटी अच्छा रखने के लिए जब कभी आपको बुखार हो तो हल्की चीजों का सेवन करें खाना खाने में, जैसे मूंग की दाल हो गई, खिचड़ी हो गई। खाने में सूंड का इस्तेमाल ज्यादा करें। अगर आपको बुखार है तो कोई भी सलाह दे कि आप अच्छी मात्रा में फल फ्रूट्स खाएं तो वो नहीं खाना है। फल पचने में थोड़े हेवी होते हैं, आपकी अग्नि पहले ही कम होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कम होता है, तो हल्का खाना खाएं। जब कभी बुखार हो तो पीते समय हमेशा गर्म पानी का ही मतलब गुनगुने पानी का ही सेवन करें। आपको और कुछ जानना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं हो सके तो उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। धन्यवाद।